फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एनसीईआरटी का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास है बायोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 1, अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन्स इथाइल अल्कोहल। देखिए, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं ना वो इथाइल अल्कोहल कंटेन्स करता है और इथाइल अल्कोहल्स का केमिकल फार्मूला क्या है, C2H5 है। ठीक है, और ये जो मीथानॉल होता है उसका केमिकल फार्मूला है CH3OH। ये जो मीथानॉल होता है ना, इससे रिवर रिलेटेड डिजीज़ होता है और ये एक तरह का पॉइजन्स होता है, तो इसलिए हम लोग इसको अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ना, ये इंडस्ट्री में काफ़ी यूजेस होता है। तो इसको अनफिट बनाने के लिए, यानी ड्रिंकिंग पर्पस को ये जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो इसको अनफिट बनाने के लिए फॉर कंजम्पशन इसमें कुछ हम लोग मिथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं। ओके, तो ये था आपका इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक ड्रिंक में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेयर्स बाय एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और यही प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, Ascaris is caused by roundworm. क्वेश्चन नंबर 4, BCG वैक्सीनेशन। BCG का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, बैसिलस कैलमेटी-क्यूरिन गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम। ये किसके लिए इम्यूनिटी यूज देता है, तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड ग्रुप्स वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स कौन डिस्कवर किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर किए थे। अब देखिए, थोड़ा ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानते हैं हम लोग। ये जो ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ए होता है, एक होता है बी होता है, एक होता है AB होता है और एक होता है O होता है। ठीक है, ये जो AB जो होता है ना, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। याद रखिएगा कि AB को हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप को, AB को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप O जो होता है ना, इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या होता है ना, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब क्या होता है ना, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। रिसेप्टर मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो हम लोग को पता चल गया कि यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूनिवर्सल डोनर रिसेप्टर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी एंटीजन कंटेन नहीं करता है। ठीक है, डू नॉट कंटेन एनी एंटीजन। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो रहता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर जो रहता है, ये कोई एंटीबॉडी कंटेन नहीं करता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो रहता है, ये आपका कोई भी एंटीबॉडी कंटेन नहीं करता है। ठीक है, डू नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। और ये जो यूनिवर्सल डोनर होता है ना, ये आपका कोई भी एंटीजन कंटेन नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो क्या कंटेन करता है, क्या कंटेन नहीं करता है। तो यूनिवर्सल डोनर कोई भी एंटीजन कंटेन नहीं करता है। ये क्या कंटेन करता है, तो ये एंटीबॉडी कंटेन करता है। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल रिसेप्टर का बात कर रहे हैं, ये क्या कंटेन नहीं करता है, तो ये डू नॉट कंटेन एंटीबॉडी। ठीक है, डू नॉट कंटेन एंटीबॉडी, ये कोई एंटीबॉडी कंटेन नहीं करता है। और ये क्या कंटेन करता है, तो ये एंटीजन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, एंटीजन कंटेन करता है। और इसी के अपोजिट आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, अब देखिए, थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं कि ये जो ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है,
ये आपका क्या कंटेन करता है? ये एंटीजन, कौन सा एंटीजन कंटेन करता है? तो एंटीजन ए कंटेन करता है, ठीक है। ये एंटीजन क्या कंटेन करता है? तो ये एंटीजन ए कंटेन करता है। और कौन सा एंटीबॉडी कंटेन करता है? तो एंटीबॉडी बी कंटेन करता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी जो है ये कौन सा एंटीजन कंटेन करता है? तो ये एंटीजन बी कंटेन करता है और एंटीबॉडी ए कंटेन करता है। और ये जो ब्लड ग्रुप ए बी जो है आपका ए बी, ये कौन सा एंटीजन कंटेन करता है? तो ये दोनों ए और बी कंटेन करता है और इसको हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी जो रहता है ये इसमें एब्सेंट रहता है। क्या एब्सेंट रहता है? एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, इसमें क्या रहता है? तो एंटीजन जो रहता है ये एब्सेंट रहता है। क्या एब्सेंट रहता है? एंटीजन एब्सेंट रहता है, ठीक है। और एंटीबॉडी जो रहता है वो ए और बी दोनों प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों प्रेजेंट रहता है और एंटीजन ए जो रहता है वो एंटीजन ए बी जो रहता है ये एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो इसको यूनिवर्सल जो ओ को हम लोग क्या कहते हैं? ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। देखिए, एक होता है एग्यूलिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं एग्यूलिनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एग्यूलिनेशन ऑफ ब्लड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको हम लोग एग्यूलिनेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। देखिए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ठीक है, या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, ये कभी भी एक साथ नहीं रहता है। और इन केस ऐसा अगर ट्रांसमिशन होता है ब्लड का, तब क्या होता है? ये एग्यूलिनेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। और पर्सन्स का सडनली डेथ भी हो सकता है। तो एग्यूलिनेशन ऑफ ब्लड क्या है? हम लोग को समझ में आया कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए जो है ये कभी, और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये कभी साथ में एडजस्ट नहीं करता है। अगर ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, ठीक है, अगर ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तब क्या होता है? एग्यूलिनेशन ऑफ ब्लड होता है और पर्सन्स का इमीडिएटली डेथ भी हो सकता है ऑफ ब्लड। Next question number 6. The first successful heart transplant in India was performed by Dr. Pannangipally Venugopal. Question number 7. The oral polio vaccine was discovered by Jonas Salk. ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो जोनास साल्क ने डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 8. कंपेनियन सेल are unique to angiosperm. Companion cells are unique to angiosperm. देखिए, एंगियोस्पर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि एंगियोस्पर्म क्या होता है। तो ये जो एंगियोस्पर्म होता है ना, इसमें सीड जो रहता है आपका सीड, ये फ्रूट के इनसाइड में पाया जाता है। ये सीड जो रहता है इनसाइड द फ्रूट रहता है, ठीक है। एंगियोस्पर्म क्या होता है? सीड जो रहता है इनसाइड द फ्रूट रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो सीड में सीड कॉट रहता है, ठीक है, सीड कॉट कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? सीड कॉट कंटेन करता है। और ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनोकॉटिलिडन और एक होता है डाइकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन जो सिर्फ एक ही कॉटिलिडन कंटेन करता है उसको हम लोग मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। और डाइकॉटिलिडन जो आपका 2 कॉटिलिडन कंटेन करता है उसको हम लोग डाइकॉटिलिडन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल में देखते हैं कि मोनोकॉटिलिडन, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि गार्लिक हो गया और ऑनियन जो होता है ये आपका मोनोकॉटिलिडन में आता है, ठीक है। और डाइकॉटिलिडन में जैसे कि आपका डाइकॉटिलिडन में आपका क्या आ जाएगा? तो रेडिस आ गया जैसे, ठीक है, रेडिस आ गया आपका, और सनफ्लावर आ गया, तो ये आपका डाइकॉटिलिडन में आता है। नेक्स्ट है आपका डीएनए स्टैंड फॉर
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये डीएनए को हम लोग हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटी मटेरियल मतलब क्या हुआ कि ये आपका हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन करता है जो कि कैरेक्टर को पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है, इसको हम लोग डीएनए कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आरएनए। अब आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, बाइट ऑफ विच एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रेबीज। देखिए जब डॉग काटता है ना तो हम लोग को पता है कि रेबीज होता है। अब ऐसा कौन सा एनिमल है जब वो बाइट करता है तब भी रेबीज होता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन सा एनिमल से, तो बैट है, ठीक है। याद रखिएगा डॉग और बैट जब बाइट करता है तो कौन सा डिजीज़ होता है, तो वो होता है आपका कौन सा डिजीज़ होता है, तो रेबीज होता है। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नॉन एज डक्टलेस ग्लैंड। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। The next question, question number 12. Smallpox vaccine was discovered by Edward Jenner. Smallpox vaccine किसने डिस्कवर किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13. Deficiency of iodine leads to enlargement of thyroid gland. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या कॉज होती है, तो enlargement of thyroid gland होती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14. फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस। सबसे पहला वैक्सीन जो हुआ था वो किस वायरस के अगेंस्ट में हुआ था, तो वो हेपेटाइटिस बी है। याद रखिएगा ये फर्स्ट वैक्सीन है आपका, ठीक है। और टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम, टर्मरिक जो है हम लोग को प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, फ्लावर से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, ब्रांचेस से मिलता है, लीफ से मिलता है, तो वो हम लोग को स्टेम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. जीन्स आर मेड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। किससे बना हुआ रहता है जीन्स, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ रहता है, ठीक है। और यही जो आपका डीएनए जो रहता है वो हेरिडिटरी मटेरियल जीन्स कंटेन करता है। ये जो डीएनए जो रहता है ये हेरिडिटरी मटेरियल, यही हेरिडिटरी मटेरियल की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं, जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स जो रहता है ये आपका कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। और ये जो जीन्स रहता है ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. हेमाटोपोइसिस ऑकर्स इन बोन मैरो। हेमाटोपोइसिस कहाँ होता है, तो ये बोन मैरो में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. लेप्रोसी इज ऑल्सो नॉन एज, लेप्रोसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हैंसन डिजीज कहते हैं, ठीक है। क्या डिजीज कहते हैं, तो हैंसन डिजीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. ए ह्यूमन स्केल हैज टेल्स नंबर ऑफ बोन्स। ह्यूमन स्केल में कितना नंबर ऑफ बोन्स रहता है, तो याद रखिएगा 22 बोन्स आपका ह्यूमन स्केल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 20. डिस्पोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल्स लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ फैटिग इन ह्यूमन्स। देखिए कौन सा एसिड, अगर मसल्स में कौन सा ऐसा एसिड है जिसका अगर वो डिस्पोजिशन होता है तो फैटिग होता है। फैटिग मतलब क्या होता है, शरीर में हाथ दर्द, थकावट महसूस होना। तो ऐसा कब होता है, तो जब हम लोग का मसल्स में लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है ना, लैक्टिक एसिड का, जब हम बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर भूखे रहते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है कि हम लोग के बॉडी में लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है। और उससे क्या होता है कि हम लोग की बॉडी जो है, मसल जो है वो क्या फील करेगा, फैटिक फील करेगा, ठीक है। तो आज का क्लास में इतना ही। इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।